अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आर्य अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्करी 11 से डिफेंस फेज 7 तक हमारा इलाका है। मुझे हाथ लगाने की जरूरत और कोशिश की तो की कैसे। हम दो गाड़ियों में सवार थे, मुझे लड़की पसंद आ गई तो पीछा करना शुरू कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है या कौन सा पहली बार की है। इतना बात का पतंगड़ बनाने की उनको जरूरत नहीं थी कि मुझे रोक कर समझाते या डांटने की कोशिश करते या धमकियां देते। अफनान के बयान के बाद पुलिस इस वक्त दूसरी गाड़ी की तलाश में है। कुछ चलने के बाद जो लड़के हैं वो किस गाड़ी में बैठ के फरार हुए, वो गाड़ी कौन सी थी, वो गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी किसकी थी। कार में 4 नहीं बल्कि 5 अफराद थे। किस लड़की को बचाने की कोशिश की जा रही है। इलीट फैमिली के बिगड़े हुए, बल्कि इलीट फैमिली में क्या कहूं, नई नई दौलत आई है। जुमा जुमा 4 दिन पहले इनके पास पैसे आए हैं और इन लोगों से अपने पैसे दौलत संभाली नहीं जाती। वो कहते हैं ना कि जो खानदानी लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। उनको पता होता है कि किस तरह से मामला को लेकर चलना है। तो ये जितने भी लोग थे, जितना भी ये गिरोह था, ये गैंग था, ये रोज जो है डिफेंस में जाकर गंदगी मचाया करता था और वहां की सिक्योरिटी को भी इल्म था कि ये यहाँ पे रोज आते हैं। पैसे की कमी नहीं थी, पैसे उठा उठा के फेंका करते थे। आज से पहले भी मुतादिद बार बहुत सारे वाकयात में मुलविस रहे हैं। लेकिन अब्बा ने कहा हुआ था कि पैसे के बलबूते पे पाकिस्तान है, तुम जो करोगे मैं उसको हैंडल कर लूंगा। सीसीटीवी में अफनान मैकडॉनल्ड्स के पास गाड़ी खड़ी करके इंतजार करता पकड़ा गया है। स्पीड कैमरे में 155 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब आप देख लें, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है डिफेंस में, जहां पर 7 अफराद के कत्ल में साबित हो गया है कि केस को जो है बड़ी ही बनावट के साथ, बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है इसको चेंज किया गया है। पुलिस ही केस को बनाती है, पुलिस ही केस को बिगाड़ती है। पुलिस वहां पे पहले पहुंचती है, उनका जो दिल चाहता है वो कर लेती है। अगर वहां पर जाहिर जाफर की अगर मैं बात करूं तो अगर पुलिस वहां पर पहुंचती और उसके वालिदैन वहां पर होते तो पुलिस ने आज तक ये केस बनने ही नहीं देना था। इसी तरह से इस मामले में पुलिस ने केस को बेहद खराब करने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट वीडियो आखिर तक आपने देखनी है और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि इस हवाले से जितनी वीडियोस बनाऊं आपको मिलती रहे। इसको मिलकर हमने हल करना है, इसको मिलकर हमने लेकर आगे चलना है, क्योंकि काफ़ी पावरफुल है और बहुत सारे अब सहाफ़ी भी इनकी हमदर्दी में आगे आ रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, हर बंदे ने अपना हिसाब देना है, हर बंदे को बेहतर पता है कि उसने किस राह को पकड़कर चलना है। अच्छा जी, 11 नवंबर के बाद अगली 2 रातों में ये कत्ल एक ट्रैफिक हादसा जो है करार देकर इसको क्लोज कर दिया गया था। पुलिस वहां पे पहुंची, पुलिस ने जो हरकतें की, जिस तरह से डराया धमकाया गया फैमिली को, विक्टिम फैमिली को, इन्होंने कहा कि तुम्हारे 3-4 जो बच गए उनको भी हम कत्ल कर देंगे। वो काफ़ी डर गए थे, काफ़ी परेशान थे। वो भी इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क में रहते हैं, उनको पता है यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। उन्होंने कोशिश की, पुलिस जो महाफिज है, जिन्होंने इंसाफ फरहम करने के लिए इनकी मदद करनी थी, वही गलत केस बना रहे थे, वही पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे थे, वही मामला को खराब कर रहे थे। तो बेचारे किसके पास अपना दर्द लेके जाते। लेकिन रिमांड पर पुलिस के पास 2 रातें गुजरने के बाद जो है अफनान शफकत ने होशुबा इनकशाफात करना शुरू करती है। डंडा जो है ना वो बड़े बड़ों को सीधा कर देता है। हालांकि मैं जानती हूं कि पुलिस उस तरह से जिस्मानी रिमांड नहीं कर रही होगी, पैसा खा लिया होगा, लेकिन फिर भी अभी पुलिस में भी डंडा है। और सीएम पंजाब ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस केस को उजागर किया, हम उनके मशकूर हैं। अफनान ने जी कंफर्म किया है कि वो अक्सर इस एरिया में रेसिंग करता था और 11 की रात वीकेंड था और वो 3 घंटे से सड़क पर घूम रहे थे। ये होते हैं वो गलाजत से गंदी औलादें, गंदी पैदावार, जिनको पैदा करके लोग फेंक देते हैं और इनके वालिदैन इसी तरह से फेंक देते हैं कि बाहर जाके जो मर्जी गंद खोलो। 7 दोस्त 2 गाड़ियों में सवार थे, 7 दोस्त 2 गाड़ियों में सवार थे। एक गाड़ी का पुलिस को पता चला, दूसरी गाड़ी का भी नहीं पता चला। अस्करी 11 से लेकर डिफेंस फेज 7 मैकडॉनल्ड्स तक 15 मिनट का रास्ता बनता है। अफनान और उसके दोस्त 3 घंटों से यहाँ पे घूम रहे थे। सीसीटीवी फुटेज ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये वहां पर मौजूद थे। अफनान का कहना है कि ये इलाका तो उनका है, यानी कि उसके बाप का इलाका है डिफेंस, उसके बाप का मुल्क है ये, ठीक है। आधी पाकिस्तान की अवाम क्लेम करती है कि ये उनके बाप का मुल्क है, उनकी जागीर है। आधी अवाम क्लेम करती है कि फला एरिया उनका है। यानी कि फिर हम तो फिर यहाँ पर बिला वजह इस पासपोर्ट के साथ रह रहे हैं, हम तो फिर यहाँ पर मुसाफिर ही हैं। हमें तो फिर कहीं और अंटार्कटिका चले जाना चाहिए। अगर सबका अपना अपना मुल्क है पाकिस्तान, तो फिर हम कौन है। अफनान ने कहा कि ये इलाका उनका है, वो यहाँ जो मर्जी करे, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये पाकिस्तान के बिगड़े हुए नवाबजादों के पास ही आ सकता है। अफनान का बाप शफकत अवान करीब के गांव लेजहर से अस्करी 11 में शिफ्ट हुआ और उनकी बहुत सारी ज़मीनें डिफेंस में मौजूद है, प्रॉपर्टी है, बहुत बड़े सप्लायर हैं, बहुत ऊपर तक पहुंच है, पुलिस में भी पहुंच है, हुकूमत में भी पहुंच है। बहुत बड़े इंसान है भाई, बहुत बड़े बंदे हैं तो 7 बंदों का कत्ल कर देगा तुम्हारा बेटा कहेगा कि हमारे बाप की ज़मीन है, डिफेंस यहाँ से गुजर के दिखाओ, तुम्हें टक्करे मार के मार देंगे।
कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहती हूँ जी अल्लाह ताला जो है वकाफाते अमल है, हिसाब देना है। जब हिसाब किताब ऊपर होगा ना आपका भी, तो फिर बड़ी तगड़ी जो है वो चीज़ें पेश करनी पड़ेंगी। यही वजह है कि अफनान और उसके अमीरजादे दोस्त खुद को स्याह सफ़ेद का मालिक समझते हैं। रफ़ाकत अली की फैमिली को कुचलने के बाद अफनान शफकत को बचाने एक और गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है। जिस वक्त रफ़ाकत अली अपनी आखिरी सांस लेती फैमिली को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके जिंदा बच जाने वाले बेटे पर ये लोग तशद्दुद कर रहे थे, मार पीट रहे थे। उनके बकौल डिफेंस की सिक्योरिटी भी उसमें इन्वॉल्व थी और उनके साथ तशद्दुद कर रही थी। अफनान ने पुलिस कस्टडी में ये बयान दिया है कि उसके साथ 3 से 4 लोग थे, यानी अफनान समेत गाड़ी में 4 से 5 अफराद मौजूद थे। अफनान, इब्राहिम, साद और अली का तो पता चल ही चुका है कि ये क्या है, लेकिन ये 5वां बंदा कौन है जिसे छुपाने की बचाने की कोशिशें की जा रही हैं? क्या ये अफनान का या उसका दोस्त है या इसका बाप तो नहीं जो वहाँ पर मौजूद? रफ़ाकत अली ने भी कंफर्म किया है कि गाड़ी में एक एज्ड, मतलब एक कितने, मेरे ख्याल में 50 से 55 के दरमियान का शख्स भी मौजूद था। अब पुलिस को भी ये बंदा जो है मतलूब है, तलाश कर रही है कि कौन है जिसे जानबूझकर बचाया जा रहा है। उसका मोबाइल में यकीनन जो है कत्ल की तमाम वीडियोस भी मौजूद हो सकती हैं। एक अफसोसनाक अमल है। मैं बार बार सोचती हूँ, चाहे वो आमना और रईस का केस हो, कि एक बंदा जिंदा था, आप उसको जला रहे हैं, क्या गुजर रही होगी उस इंसान पे। और इस विक्टिम फैमिली के बारे में मैं सोचती हूँ कि जब आप बिल्कुल सही घर से निकले हैं, आपके घर में शादी है, एक गाड़ी थोड़ी देर पहले वो गाड़ी रुकी और अब बताया है कि जी इस तरह से फैमिली को तंग कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी पीछे आ रही। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बिगड़ा होगा, ये इतना बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा। ये भी चेक करना चाहिए कि क्या इसने शराब पी हुई थी, क्या ये जो है कोई नशा इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसकी शक्ल से देखकर लानत बरस रही है इसके चेहरे पर और पता चल रहा है कि काफ़ी लानती फैमिली और लानती इंसान है। दूसरी बात ये कि जो 15-16 साल की गेम डालने की कोशिश की गई, क्या स्कूल इस तरह से जो है इतनी बड़े खोते बच्चों को जो है वो 16 साल का 17 साल का बनाकर जो है एडमिशन दे देते हैं, जिनकी उम्र जो है वो 19-20 साल की हो। तो ये सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, देखना चाहिए कि डिफेंस की सिक्योरिटी जो है वहाँ पर पहुँचती है तो इसकी मदद क्यों कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे सिर्फ एक बात पर दुख होता है कि रफ़ाकत अली पर क्या गुजर रही होगी उस वक्त जब उसने अपनी आंखों के सामने, आंखें बंद करती हूँ, आंखें खोलती हूँ, मेरी दुनिया यकीन करें चेंज हो जाती है कि आपके अपने प्यारे जो अभी कुछ लम्हे पहले बिल्कुल ठीक थे, वो खून में जो है लथपथ ज़मीन पे पड़े हुए हैं। आप किसको बचाएं? आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह मियाँ सबको हम बचा लें, लेकिन जिसके पास आप रफ़ाकत साहब जा रहे थे उनकी डेथ हो चुकी थी। 2 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन उनकी भी वहाँ पहुँचने से पहले डेथ हो चुकी थी। इतना खौफनाक एक्सीडेंट किया, इसके बाद इसको हादसा करार देने की इस वक्त बड़े बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि इसको गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है और इस फैमिली को बहुत डराया गया। फैमिली बड़ी तकलीफ में, अजियत में है। मैं एक बार फिर से सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमेशा जो है वो तनकीद की है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि ये काम आपने कर यकीन करें मेरा तो दिल जीत लिया है कि आपने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने इस बेसहारा फैमिली को सहारा देने की कोशिश की है, जबकि इनको डराया धमकाया जा रहा था। इनके बाकी के 3 बंदों को कत्ल करने की धमकी दी जा रही थी। ये एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है, ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की फैमिली है, ये एक माफिया फैमिली है जो अपने बच्चे को आज तक बचाती आ रही है, जो उंगलियों के निशान दिखा रही थी, विक्ट्री के निशान दिखा रही थी, अपनी मिडिल फिंगर दिखा रही थी अदालत के अंदर और कह लगा रहे थे और कह रहे थे कि हम अपने बेटे को बचा लेंगे। क्या इस तरह के लोग हैं, इस तरह का माशरा है? अगर आप लोग साथ नहीं देंगे, अगर आप लोग इस फैमिली का साथ और सहारा नहीं बनेंगे, तो यकीन करें कल को इस तरह के गंदे लौंडे, घटिया, नीच पैदावार और परवेश, जिनके अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, आई हैव टू कंट्रोल, जिनकी कोई अपब्रिंगिंग नहीं होती, वो आप या मेरी फैमिली को भी इसका निशाना बना देंगे। तो अगर आज हम रफ़ाकत साहब का साथ नहीं देंगे तो कल हमारा साथ कौन देगा? इनका खात्मा करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ कि इसको एज सून एज पॉसिबल सजाए मौत दें। सजाए मौत से कम इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आज खुद नोटिस लीजिए। वज़ीर आला से मैं अपील करती हूँ कि इसको फॉलो करें, कि इसको देखें कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये जो इतनी सो कॉल्ड पावरफुल फैमिली है, क्या ये सिस्टम से बड़ी है, क्या ये मुल्क से बड़ी है, क्या कानून से बड़ी है? कैफरे किरदार तक पहुँचाएं और इन दरिंदों को जो है हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी से कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।